अंकल जी, ये 50,000 रुपये का गबन, कुंदन से शादी, मेरे पिताजी कुछ बेहोशी में बड़बड़ा रहे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी पर 50,000 रुपए के गबन का इल्जाम है। मेरे पिताजी 1 रुपये की बेईमानी नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। ये सच है बेटी, कुंदन के पास इसका सबूत भी मौजूद है। देखो बेटी, अभी तक ये बात मालकिन के पास नहीं पहुंची है। अगर तुम कुंदन से शादी के लिए हाँ कह दो तो ये बात यहीं रफा दफा हो सकती है। कुंदन से शादी? ये कभी नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करूंगी। मैडम, आपके पिताजी को होश आ गया है। लेकिन होश आने के बाद इनको कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, खतरनाक साबित हो सकता है। पिताजी, भगवान ने आपको नया जन्म दिया है। इस मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? आप पर गबन का कोई इल्जाम नहीं है, वो सब झूठ था। कुंदन से मेरे रिश्ते की बात पक्की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कविता और संतोष को छोड़ दे। कैमरा 1 टिल्ट करो भाई, कैमरा 2 सेंटर करो, सेंटर। अरे कविता जी, इधर तो आप। जी क्या? प्रोग्राम डायरेक्टर तुम्हें कब से पूछ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? याद है पिछले साल जन्माष्टमी पर तुमने कितना बढ़िया प्रोग्राम पेश किया था? याद है। इस साल भी जनता की पुरजोर फरमाइश है कि तुम वैसा ही प्रोग्राम पेश करो। वाह वाह, संतोष ने क्या गीत लिखा था, और तुम भी क्या बढ़िया नाची थी, बिल्कुल कृष्ण की राधिका लग रही थी। कविता, कहाँ खो गई थी तुम? जी कुछ नहीं। देखिए, आप प्रोग्राम डायरेक्टर से कह दीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ये प्रोग्राम नहीं होगा। अरे रचना जी, आप और यहाँ? संतोष, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढ ली है। लो। अरे हंसने की क्या बात है? आंटी ने नौकरी से निकाला और भतीजी नौकरी दिलवाने के चक्कर में है। लेकिन माफ कीजिएगा रचना जी, मैं आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर क्यों? क्योंकि जो काम पूरा करने का मैंने वचन लिया है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। संतोष ने मजदूरों की सोई हुई चेतना को जगाने और वर्ग भेद को मिटाने का बीड़ा उठाया और एक सच्चे कर्मयोगी की तरह इस काम में जुट गया। संतोष की जगाई हुई ज्योति दिए से दिया जगाने लगी और देखते ही देखते रोशनी की वो एक छोटी सी किरण बहुत बड़ा पुंज बन गई, जिसकी चौंध से लक्ष्मी देवी की आंखें चुंधियाने लगी। ये सोचकर उनका मन कांप उठा। इसलिए एक दिन, मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कहिए। सुना है तुम अमजद भाई का केस फिर से खुलवा रहे हो, ठीक सुना आपने। और अहमद भाई की मौत के मुआवजे के लिए तुम अपर कोर्ट में जा रहे हो। ये भी ठीक सुना आपने। और साथ साथ ये भी सुना है कि तुम हमारे मजदूरों को भड़का रहे हो और हमारी मिलों को ताला लगवाना चाहते हो। गलत सुना आपने ये। मैडम, मैं तो गरीब और मजलूम साथियों को उनको अपने हक दिलवाना चाहता हूँ। संतोष, हमने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा है। जी? बेटा और मैं? हाँ बेटा, तुम्हें काम से निकालने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए हर जाने के तौर पर ये लाख रुपए कल से आकर अपना काम संभालो। जी? ऑफ कोर्स विद परमोशन। रुपया, ये रिश्वत, रिश्वत हमारे समाज, हमारे देश की जो दुर्दशा है उसकी जड़ रिश्वत है, रिश्वत, भ्रष्टाचार। मैडम, लक्ष्मी का अपमान नहीं करते, मगर ये काला धन है। ये रहा आपका काला धन। संतोष, जानते हो हमसे टकराओगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। वाह वाह, अभी तो आप मेरी माँ बनने का दावा कर रही थी और अभी फांसी की धमकी। कितने रंग हैं आपके। मैडम, आपके पास इतना धन है, इतना धन है, इतनी दौलत है जिसे आप उंगलियों पे भी नहीं गिन सकती। और आप उसी दौलत,
उसी धन के नीचे खुद भी दब चुकी हैं और आपकी आत्मा भी दब चुकी है। इसलिए किसी गरीब, किसी मजलूम की चीखो पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती। संतोष, मैडम, आपको धन दौलत और कुर्सी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो मन की शांति, सुख, चैन और संतोष की जरूरत है। इस संतोष का मंत्र मुझे नहीं, अपने मजदूरों को जाकर बेचो। मैडम, मालिक और मजदूर एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मालिक का पैसा और मजदूर का पसीना दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई किसी पर एहसान नहीं करता। माय फुट। मैडम, मालिक मालिक होता है और मजदूर मजदूर। हाँ? ये बात तुम ठीक से समझ लो, वरना क्या? वरना पछताओगे। संतोष भैया, मैडम ने अहमद भाई का केस भी कोर्ट से खारिज करवा दिया। लेबर कोर्ट ने हमारी मांगे भी रद्द कर दी। यही नहीं, मैडम ने हमारे बहुत से वर्करों को काम से निकाल दिया। मैं मैडम के दफ्तर में गया था। हाँ, मैडम के दफ्तर में गया था, ये उसी का जवाब है। साथियों, अब सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है भूख हड़ताल, मरण व्रत। कल सूरज उगने के बाद ना तो मैं कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा। न जाने क्या होगा। भगवान, मेरे संतोष की रक्षा करना। कम इन। मालकिन, बड़ी मुश्किल से हड़ताल के 8 आदमी तोड़ पाया हूँ। कहाँ है वो? बाहर है। उन्हें अंदर बुला। बहुत अच्छा। आओ भाई आओ। नमस्ते। 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 आप लोगों ने आड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। वक्त आने पर हम भी आप लोगों के लिए जान की बाजी लगा देंगे। देखो जी, ये कुछ रुपए हैं जी, इन लोगों में बांट बहुत दो। अच्छा। चलो भाइयों, ये आपस में बांट लो। थैंक यू मालिक। शाबाश। चलो साथियों। चलो साथियों, अभी से काम शुरू कर दो। और ये सबसे भारी लिफाफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया। समझ गए ना आज रात को तुम्हें क्या करना है? जी मालकिन। हाय राम, ये बच्चा तो बहुत ही जल गया है। नर्स, इसका इमीडिएटली इलाज करो। लो। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? मालकिन, आज आधी रात को हमने संतोष को इस बस्ती में घूमते हुए देखा था। झूठ। मालकिन, ये देखिए, हरी सिंह और संतोष के झोपड़े से ये मिट्टी का तेल और ये जली मशाल निकली है। ओह, आई सी। ये भी झूठ है, झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गंगा जल की कसम मालकिन। ये अजीब इत्तेफाक है कि उन्हीं लोगों के घर को आग लगाई गई है जो आपके वफादार हैं। मालकिन, यही लोग हैं जो कल मिल में काम करने आए थे। संतोष ने इनको बहकाया था, इसके बावजूद भी काम करने आए थे। इसका मतलब ये सब काम संतोष का है। मर गया मैडम। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सही है कि ये लाख रुपए का बंडल इसी मकान से निकला है मैडम। अविनाश, अविनाश, तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और देखिए मैडम क्या कह रही है। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए ना। हाँ, झूठ। मेरे झोंपड़े में लाख रुपए कहां से? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे भी नहीं। ये आदमी तुम लोगों का दर्द और फरियाद लेकर हमारे पास आया था। तुम आए थे या नहीं संतोष? जी, आया था। संतोष ने हमें सुझाव दिया, अगर 1 लाख रुपया हम इसे खिला दें तो ये 2 महीने के बोनस की बात को दबा देगा। ये झूठ है, गलत है। ये लाख रुपया इस बात का सबूत है। अहमद भाई ने सौदेबाजी की बात सुन ली थी। इससे पहले कि अहमद भाई संतोष के काले कारनामों का भांडा फोड़े, शायद इस जालिम ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इस आदमी की बेशर्मी और जलालत की हद देखिए। अहमद भाई को मरवाने के बाद उसी की मौत का मुआवजा ये कंपनी से मांग रहा है। संतोष ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो हमने इसे नौकरी से निकलवा दिया। इसके बदले में इस आदमी ने हमारी मिलों को ताले लगवा दिए
और हमारे वर्कर्स के झोपड़ियों को आग लगवा दी। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अब मैडम, मारो साले कमीने को। मैडम, ये लीजिए वो रिपोर्ट। आपके कहने के मुताबिक हमने हर दफ्तर में टेलीफोन करवा दिए हैं। अब संतोष भैया के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा मैडम, सिवाय इसके कि वो क्वारीज में जाकर पत्थर तोड़े। शाबाश अविनाश, तुम्हें इसी वक्त कंपनी का मैनेजर बनाती हूँ। थैंक यू मैडम। हेलो। और सुनो, संतोष को कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए, समझे? भाभी, रचना तो घर छोड़ के चली गई। चली गई? हाँ। क्यों? चिट्ठी छोड़कर गई है, लिखा है तुम सब लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए घर छोड़कर जा रही। मगर कहाँ गई? संतोष के पास।